लोग इकट्ठे होकर बुलंद आवाज़ से चीख चीख कर दुआएं करने लगे। ये 764 हिजरी का वाक़या है, जब दिमश्क में ताउन आया। इसी तरह 749 में हुआ। लोग निकले, बाहर सहरा में निकले और इलाके के बड़े छोटे सब निकले, दुआएं करने लगे, मदद मांगने लगे, इस्तिगासा करने लगे। फरमाते हैं कि फिर ताउन में और इजाफ़ा हो गया। इसके बाद ये जो अब लोगों ने ये बिदती अमल किया, इसके बाद ताउन में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। यानी जिस जिस तरह ताउन उनके ये इज्तिमाई दुआ से पहले हल्का था, दुआ करने के बाद उनके वो ताउन शिद्दत पकड़ गया। इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं को इसी तरह हमारे दौर में ये हो रहा है। यानी इब्न हजर रहमहुल्लाह मिस्र के थे, तो फरमाते इसी तरह हमारे दौर में हुआ है कि ताउन काहिरा में, ताउन जब शुरू में था तो अभी अमवात 40 तक नहीं पहुंची थी। ये वाक़या है 27 रबीउस्सानी 833 हिजरी का, कि इस साल ताउन हुआ। ताउन का जब आगाज़ हुआ तो अभी अमवात 40 तक भी नहीं पहुंची थी, ताउन की वजह से हल्का था। तो लोग जो है वही बिदत जो पहले जारी हो चुकी है, लोग देखा देखी सहरा की तरफ निकल गए और निकलने से पहले ऐलान भी हो गया कि 3 दिन रोज़ा रखना है। बस अपनी तरफ से आज जैसे टीवियों पर वजीफ़े कोई बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोरोना वायरस का इलाज कोई कुरान से निकाल रहा है, कोई यानी कि किस हदीस में कोरोना वायरस का नाम आया? हाँ, जो आम है, जो हदीस जिस माने में है उसी तरह रखें, अल्लाह ताला से मांगें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया कि आफ़ियत का सवाल करो, उसमें सारी बीमारियां आ गई, सारी परेशानियां आ गई। जब अल्लाह ताला आफ़ियत से नवाज देगा तो कोरोना क्या चीज़ है? आफ़ियत जब आ गई अल्लाह की तरफ से, आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तंबीह फरमाई है कि जब परेशानी हो, मुसीबत हो, इस तरह के ताउन वगैरह में या कोई उमूमी तौर पर पूरी कौम पर परेशानी आई हुई है, तो अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करो। तो वो काफ़ी नहीं है दुआएं करना? हर मर्द औरत सब अपने घरों में, मस्जिदों में जो दुआ आम तौर पर जिस तरह दुआ का तरीका है उसमें दुआ में मज़ीद गिड़गिड़ाएं। लेकिन इस तरीके पर बस नहीं की लोगों ने, आगे निकल गए, सहराओं की तरफ निकले, ऐलान हो गए भाई रोज़े रखने हैं 3 दिन रोज़े रखने। तो लोगों पर नए नए तरीके ईजाद कर करके मुसल्लत किए गए। तो लोग तो अल्लाह से डरते हैं, लोग तो चाहते हैं कोई रास्ता मिले अल्लाह को राज़ी करने का। लोगों को क्या कसूर है बेचारों का? ये जुर्म तो उन लोगों का है जिनको अल्लाह ताला ने किताब व सुन्नत का इल्म दिया है, सलाहियत दी है तहकीक करने की, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात की तहकीक नहीं करते हैं कि इस्लाम की तालीम क्या है। और अगर उनको पता चल भी जाए तो उनके लिए वो काफ़ी नहीं होती, वो उस पर सब्र नहीं करते और चाहते हैं कोई जदीद तरीका बताएं निकाल कर। तो यही लोग तबाही का सबब बनते हैं। तो काहिरा में इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं लोग निकले, लोग ऐलान भी सुने 3 दिन रोज़े होंगे जी, सहराओं में निकले, चीखे पुकारे, दुआएं की, इज्तिमाई दुआएं की। अब लोग तसल्ली कर लेते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया, अल्लाह को राज़ी कर लिया। जिस तरह हमारे यहाँ कई रातें बनाई हुई इबादत की, लोग सारी सारी रात जागते हैं, बहुत इखलास के साथ इबादत करते हैं बेचारे। लेकिन अल्लाह ताला इबादतों की वजह से अज़ाब नहीं देता। अल्लाह ताला दीन के नाम पर नए नए तरीके ईजाद करने को बहुत बुरा समझता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों का अंजाम बताया है जो ये तरीके ईजाद करते हैं। यानी जो ये उलमा के रूप में होते हैं, जो मिंबरों पर खड़े ऐलान करते हैं, लोगों को नए नए वजीफ़े बताते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीम की तरफ वो उनका ध्यान ही नहीं जाता है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुख्तसर होती हैं, हल्की फुल्की होती हैं और उनका रिज़ल्ट सबसे भारी होता है, बड़ा होता है रिज़ल्ट। तो इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब ये लोग सहरा में गए, काहिरा में जब वो आया
ताउन फैला, तो अभी तो कितने दिन हुए थे, 27 जमात सानी को शुरू हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन गुजरे और 4 तारीख थी, 5 6 एक हफ़्ता गुजरा होगा। और एक हफ़्ते में अभी हल्का फुल्का था, अभी अमवात 40 तक भी नहीं पहुंची थी। और ये दीन के खैर खार, कौम के खैर खा लोगों को खींच कर ले गए भी लोग, सीधे साधे बेचारे, उनका अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए। इसी तरह हमारी कौम के लोगों को भी अल्लाह माफ़ फरमाए, जिनको अभी लोगों ने लगा दिया बिदत पर, और इनको हिदायत दे जो गुमराह कर रहे हैं। तो जब इमाम इब्न हजर फरमाते हैं सुम्मा रजाऊ, इसके बाद वो लौटे, फ़मन सलख शहरु हत्ता सारा अददु मन यमूतु फ़ी कुल्लि यौमिन बिलक़ाहिरा फ़ौक़ल अल्फ़ सुम्मा तज़ायद। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि इसके बाद जब वो लौटे हैं ये बिदत करके, तो महीना जब पूरा हुआ, यानी जमात सानी जमात अव्वल का, तो रोज़ाना की जो अमवात की शरह थी उस महीने में काहिरा में, सिर्फ काहिरा की, वो 1000 से ऊपर थी रोज़ाना की। इसके बाद उसमें इजाफ़ा हो गया, इसके बाद और इजाफ़ा हुआ। वल्लाहुल मुस्तआन। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह से, अल्लाह हमारी मदद फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। लोग समझते हैं हम दीन पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह को खुश कर रहे हैं। ये नतीजा होता है कि जब उम्मत के जो फ़ुक़हा उलमा हैं, रासिख फ़िल इल्म उलमा हैं, जब उनकी तरफ रुजू नहीं करते, उनकी नसीहत पर कान नहीं धरते, तो फिर इस तरह तबाही की तरफ ये दज्जाल, ये झूठे लोग, ये कम इल्म लोग, ये जाहिल लोग, बिदती लोग फिर कौम को तबाही की तरफ ले जाते हैं। और नाम क्या होता है? दीन का नाम। अभी आपके सामने देखें, आम सा आदमी भी समझता है कि इन हालात में वो कोरोना वायरस का जो हल है, पूरी दुनिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि आप अपनी फैमिली के अफराद से भी 2 फासले पर रहें। और अब दावतें क्या चल रही हैं, और कई जगहों पर मसाजिद इसी मकसद की खातिर बंद की गई हैं। अल्लाह ना कर, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है कि मसाजिद इसलिए बंद की गई हैं कि उनको अल्लाह के दीन से दुश्मनी है। वो तो कौम की खैर खाही में मसाजिद बंद की गई हैं। हमारे पाकिस्तान में भी कई जगहों पर, आज ही हमने देखा डिफेंस में एक मस्जिद के बंद है, उसके सामने रोड पर दीनदारों ने सफ़ें बिछाई हुई हैं, जोश के साथ नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अब वो भी नमाज में हाजिर हो रहे हैं जो कभी पाबंदी से बाजमात नमाज नहीं पढ़ते थे, वो भी हाजिर हो रहे हैं, उनको भी जज्बा आ गया और समझ रहे हैं कि हम अल्लाह को राज़ी करने निकले। और मिंबरों से आवाज़ें लग रही हैं, भाई आओ मस्जिद में आओ, अल्लाह को राज़ी करेंगे। और उलमा क्या बयान कर रहे हैं? शरई क़वाइद की रोशनी में सिर्फ खाली जज्बात हैं। शरीयत कतन ऐसी कोई इबादत, ऐसे वक्त में इबादत की इजाज़त नहीं देती जहाँ मामूली सी मशक्क़त भी आ जाए तो वहाँ जमात की मशक्क़त, जमात की फ़र्ज़ियत शरीयत में साक़ित हो जाती। मामूली सी आंधी आ गई है, बारिश आ गई है, अब कितने लोग तो अपनी गाड़ियों में भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी शरीयत ने उनसे नमाज बाजमात अदा करने की फ़र्ज़ियत साक़ित कर दी कि आप मस्जिद में ना आएँ, घर नमाज पढ़ लें, जहाँ कहीं भी नमाज पढ़ लें। आज वो बाजमात नमाज का हुक्म नहीं है। जिस दिन बारिश आई है, तूफ़ान आया है, और इससे ऊपर ये तो बारिश में तो थोड़ी बहुत मशक्क़त होती है, लोग आ जाते हैं, आ सकते हैं, फिर भी शरीयत ने रुख्सत दी है। और कोरोना वायरस की जो टेंशन है उसकी मशक्क़त तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर इसमें लापरवाही बरती गई तो क्या नताइज हमें देखने होंगे, कि किन नताइज का हमें सामना करना पड़ेगा। इसके बावजूद हम दीन का नाम लेकर लोगों को तबाही की तरफ दावत दे रहे हैं और समझ रहे हैं अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। ये शरीयत को ना समझने का जुर्म है। और हमारा हल यही है, कौम की कामयाबी, मुसलमान की कामयाबी यही है कि हम शरीयत की तरफ रुजू करें। और शरीयत की तरफ रुजू का मतलब ये नहीं है कि जो भी आवाज़ें लगा रहा है उसके पीछे लग जाएं। शरीयत जो है वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई है, और नबी के वारिस
علماء راسخین فی العلم علماء ہے، یہ نہیں کہ ہر جس کو بھی دیکھو ممبر پہ بیٹھا ہوا وہ نبی کا وارث ہے، ایسا نہیں ہے۔ اکثریت ان لوگوں کی گمراہ ہے، بہت کم ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو باعتماد علماء چاہیے، وہ جو علماء فوت ہو چکے ہیں، جو ائمہ کرام جس پر ہر فرقے کا اتفاق ہے، ان ائمہ کرام کے علم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں ہم، ہماری رہنمائی موجود ہے۔ اور موجودہ علماء میں جو بھی ہمیں ان علماء کی طرف، ان سلف صالحین کے طریقے کی طرف بلائے گا، یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو اپنی طرف بلائے گا، اپنے ملفوظات کی طرف بلائے گا، اپنے خیالات کی طرف بلائے گا، اپنے جذبات، اپنی تنظیم، اپنے فرقے کی طرف بلائے گا، اس سے پناہ مانگو، اس سے دور ہو جاؤ۔ وہ واضح طور پر آپ کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے تو اس سے بچو، وہ آپ کو دین کے نام پر بھی تباہی کی طرف لے جائے گا، خیر خواہی کے نام پر بھی تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اب ہماری قوم کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ ائمہ کرام نے یہ وبا کے وقت اس طرح کی بدعات کو ایجاد کرنے کی وجہ سے تباہی کا سبب بتایا ہے، اور ہم اس طرف کان نہیں دھر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ تو میں آخر میں وہی حدیث پڑھوں گا